हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो लेक्चर्स में हाउ टू फाइंड आउट द लिमिट ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शंस। तो स्क्वायर रूट फंक्शंस का भी आपको फंक्शंस में मैंने ग्राफ और उसके बेसिक नेचर को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। तो यहाँ देखिए ये स्क्वायर रूट फंक्शंस का ग्राफ है, ठीक है। एक्स एक्सिस यानी इनपुट एक्सिस हो गया ये, और ये आपका वाई एक्सिस जो कि अपनी आउटपुट एक्सिस होता है, और ये ग्राफ बन गया आपका स्क्वायर रूट फंक्शंस का। मतलब यहाँ पे फंक्शंस के अंदर में जो x जा रहा है वो x हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। जीरो भी ये मशीन के अंदर इनपुट होगा, और जीरो से जो आगे के नंबर पॉजिटिव है वो इनपुट होंगे। इधर नहीं, इधर नेगेटिव x इसके अंदर इनपुट नहीं होगा, ठीक है। तो ये बन गया इसका डोमेन। मतलब डोमेन क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और इसका रेंज में आते तो रेंज आ गया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ये रेंज। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स मतलब वाई, करेक्ट है नहीं? तो यहाँ वाई भी देखो आप ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये ग्राफ है, मतलब वाई की वैल्यू ये भी हो सकती है, ये इस प्रकार से, मतलब कहीं पे भी जा सकती है इन्फिनिटी तक, जीरो से आगे, करेक्ट है कि नहीं? तो ये इसका रेंज हो गया, ये इसका डोमेन हो गया। ये है स्क्वायर रूट फंक्शन का कॉन्सेप्ट। मतलब स्क्वायर रूट के अंदर जो इनपुट करेंगे वो भी नॉन नेगेटिव नंबर होगा। नॉन नेगेटिव इसलिए पॉजिटिव एंड जीरो कैन बी इनपुट in the square root function machine, right? So the output has to be definitely non negative, या तो जीरो होगा या तो फिर ग्रेटर देन जीरो होगा। तो स्क्वायर रूट से बाहर जब भी कोई आउटपुट निकलेगा वो हमेशा नॉन नेगेटिव होगा। ये बेसिक नेचर है स्क्वायर रूट फंक्शंस का। और इसी में हमने इसीलिए हम ये लिखते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर ये हमेशा मॉड ऑफ एक्स होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बेसिक से मैंने आपको बता के रखा है। मॉड ऑफ एक्स क्यों लगाया? क्योंकि अगर मॉड ऑफ एक्स नहीं लगाएंगे, अलजेब्रिकली ये ठीक दिख रहा है। अलजेब्रिकली एक्स स्क्वायर की पावर आप 1/2 काट ऐसे करेंगे ना, एक्स स्क्वायर की पावर आपने 1/2 कैंसिल आउट कर दिया एक्स, मगर यहाँ पे वो स्क्वायर रूट फंक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं आया। अलजेब्रिकली ये ठीक दिख रहा है, मगर स्क्वायर रूट फंक्शन के लिए ये नहीं है, क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन में ये बोलता है कि इनपुट आपका नॉन नेगेटिव नंबर होगा तो आउटपुट भी आपका नॉन नेगेटिव नंबर ही होगा। तो स्क्वायर रूट से भी ये बाहर निकल रहा है। एक्स इनपुट किए और आउटपुट ऐसा आ गया इसमें। तो अब ये एक्स तो दिख रहा है कि कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, लेकिन ये स्क्वायर रूट से बाहर आया है। तो स्क्वायर रूट से बाहर आने के कारण इसको पॉजिटिव ही होना चाहिए, और ये पॉजिटिव तब हो जाएगा जब ये मॉड के अंदर आ जाएगा, करेक्ट है कि नहीं? पॉजिटिव लाने के लिए इसमें हमको मॉड लगाना पड़ेगा। तो अब एक्स नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, आउटपुट अब मॉड ऑफ एक्स तो पॉजिटिव आना ही है। तो यहाँ अब कोई इश्यू नहीं। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, और शायद बेसिक से ही हम लोगों ने इसके ऊपर डिस्कशन किया था। तो स्टूडेंट्स इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम डिस्कस करेंगे द लिमिट ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन, करेक्ट है कि नहीं? फाइन। तो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम, एंड द प्रॉब्लम इज फाइंड द लिमिट ऑफ एक्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स जीरो। फर्स्ट वन इज लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स जीरो 1/x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। देखिए ये एक फंडामेंटल क्वेश्चन है, और इसी क्वेश्चंस में फिर चेंजेस होंगे। मतलब ये एक ही क्वेश्चन से आपको स्क्वायर रूट ऑफ जो लिमिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं ना वो क्लियर हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, फाइन। तो यहाँ देख लेते हैं। ओके, 1 माइनस कॉस 2x/2 को पहले सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। मतलब हम यहाँ पे इनपुट x है तो आउटपुट क्या होगा उसको देखेंगे, ठीक है, फाइन। तो स्टूडेंट्स अब ये 1 माइनस कॉस 2x में आप कॉस 2x का फार्मूला जानते ही होंगे, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, करेक्ट है ये ट्रिग्नोमेट्री में? तो यहाँ से आप 1 प्लस कॉस 2x, ओके, 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ये तो नंबर 1 हो गया। और दूसरा फार्मूला फिर कॉस 2x का ही होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहीं से आप क्या निकाल सकते हैं? 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2x है डिवाइडेड बाई 2 है, तो ये साइन स्क्वायर एक्स होगा। मतलब देखिए, और एंगल में भी देखिए, यहाँ एंगल ट्वाइस ऑफ एक्स है और यहाँ एंगल हाफ हो गया है, करेक्ट है ना? फाइन। साइन स्क्वायर एक्स आएगा स्टूडेंट्स 1 माइनस कॉस 2x/2। अगर ये 2 यहाँ चले जाएगा तो 1 माइनस कॉस 2x को 2 साइन स्क्वायर एक्स लिखना पड़ेगा, ठीक है सर।
तो इसी चीज को यहाँ लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई करने के बाद x इज टेंडिंग टू 0 1/x, और ये स्क्वायर रूट के अंदर में आ गया आपका साइन स्क्वायर x। ठीक है, अब हमने क्या किया, सिंपली ट्रिग्नोमेट्री यूज किया है, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री यूज किया है। और अब स्क्वायर रूट फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज होगा कि जो साइन स्क्वायर एक्स है वो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, तो उसको क्या लिखना है वो देखना है। तो अब आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ अगर आपने लिख दिया लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1/x, यहाँ लिख दिया आपने साइन एक्स, तो ये तो गलत हो गया स्टूडेंट्स, अलजेब्रिकली ठीक दिख रहा है, लेकिन साइन एक्स आपको मालूम है, साइन एक्स का ग्राफ मालूम है, साइन एक्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, -1 और 1 के बीच में साइन एक्स की वैल्यू होती है। तो अभी तो अब ये अगर माना जाए ये नेगेटिव हो गया तो ये तो स्क्वायर रूट के कॉन्सेप्ट को भी पलट देगा, इसको नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव है तो तब तो ये ठीक है 1/x इक्वल टू मतलब साइन एक्स अपॉन एक्स, ओके फाइन, लेकिन अभी आप श्योरली नहीं बोल सकते कि साइन एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा, करेक्ट है कि नहीं, फाइन। तो स्टूडेंट्स अब इसीलिए क्योंकि क्या है ना, एक्स जब पॉजिटिव होता है, एक्स इनपुट पॉजिटिव होता है तो साइन एक्स हमेशा पॉजिटिव ही नहीं देता। आपने साइन एक्स का ग्राफ देखा होगा, ये ग्राफ है साइन एक्स का, देखिए अगर ये इनपुट है तब तो आउटपुट पॉजिटिव है, लेकिन ये इनपुट के लिए आउटपुट नेगेटिव है, करेक्ट है कि नहीं। अब x तो हमेशा इस साइड में ग्रेटर देन 0 है, कोई इशू नहीं है, पॉजिटिव है, लेकिन इतने इनपुट ऑफ x के लिए ये पॉजिटिव दे रहा है, लेकिन इधर फिर नेगेटिव दे रहा है, फिर पॉजिटिव देगा फिर नेगेटिव देगा, मतलब अब भले ही इनपुट आपका x पॉजिटिव है, लेकिन जो साइन x है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, यू आर नॉट श्योर एट द मोमेंट, करेक्ट है कि नहीं, फाइन। तो स्टूडेंट्स इसीलिए इसको साइन एक्स लिखना ठीक नहीं है, क्योंकि स्क्वायर रूट के कॉन्सेप्ट को वो पलट के रख देता है, तो इसको मॉड ऑफ साइन एक्स लिखेंगे। आई क्या बात समझ में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, बस यही यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब मॉड ऑफ साइन एक्स आ गया तो मॉड को ओपन करना पड़ता है, तो यहाँ से मुझे 2 लिमिट लेना पड़ेगा, एक लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगा और एक राइट हैंड लिमिट आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप x को 0 की ओर अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है सर। तो अब इसको मॉड को ओपन करना पड़ेगा ना, अब मॉड को ओपनिंग करना है मतलब मॉडुलस लिमिट में आ गए, स्क्वायर रूट लिमिट से हम जंप कर गए मॉडुलस लिमिट्स के ऊपर, बात समझ में आई, मॉडुलस लिमिट कंप्लीट हो चुका है, तो पहले हमको मॉड को ओपन करना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले भी बोला है, जब हमने मॉडुलस फंक्शन का लिमिट या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का लिमिट या फिर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस का लिमिट या फिर आपने सिग्नम फंक्शंस का लिमिट देखा था, तो ये सारे स्पेशल फंक्शंस को हमने पहले ओपन करना है, बाद में लिमिट लगाना है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं या राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो वो मॉडुलस फंक्शन या वो स्पेशल फंक्शन, चाहे वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट या सिग्नम फंक्शन किस प्रकार से बिहेव करेगा उसको पहले ओपन करेंगे, तब जाके हम बाद में लिमिट लेंगे। तो यहाँ इसको ओपन, अब एक्स जब 0 की ओर लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है तो देखो फिर से इसके साइन के ग्राफ में आ जाएंगे, तो ये साइन का ग्राफ है इधर, तो जब आप 0 से 0 की ओर आप लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं तो साइन एक्स तो ये है, तो साइन एक्स आपका वापस से नेगेटिव है, करेक्ट है, साइन एक्स क्या है, नेगेटिव है। तो जब 0 की ओर लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं तो साइन एक्स नेगेटिव है स्टूडेंट, तो नेगेटिव साइन एक्स को पॉजिटिव बनाने के लिए उसके सामने में एक और नेगेटिव लगाना पड़ेगा, कुछ समझ में आया, माइनस ऑफ साइन एक्स में ओपन होगा, ये तो ओपनिंग ऑफ मॉड हो ही गई, क्योंकि साइन एक्स अपने आप में अभी नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए उसके सामने में एक और नेगेटिव लगा दिया, ठीक है। और अब आप देखेंगे साइन एक्स बाई एक्स हो जाएगा, ये माइनस बाहर ले लिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाई एक्स, ये तो आपको मालूम है 1 होता है, ये फाइनली आ गया -1। ये मैंने किसकी बात की, लेफ्ट हैंड लिमिट की, करेक्ट है। और अब मैं बात करूंगा राइट हैंड लिमिट की, तो राइट हैंड लिमिट में आते हैं, अब आपको बात सारी चीजें समझ में आ गई है, कोई इशू नहीं है। तो राइट हैंड लिमिट को अंडरस्टैंड करना है तो कोई इशू नहीं है, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टू 0 साइन एक्स बाई एक्स होगा, क्यों बोलो, क्योंकि जब आप 0 की ओर राइट हैंड साइड से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हो, तो करस्पॉन्डिंग जो साइन एक्स है वो पॉजिटिव है, तो वो एज इट इज ओपन हो जाएगा, फाइनली ये 1 आ जाएगा, ये -1 और ये 1, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ये हो गया। बस इसी कॉन्सेप्ट को आपने अब पूरी तरह से समझ लिया है कि आखिर स्क्वायर रूट फंक्शन में हमको लिमिट लेना है तो किस प्रकार से हमको इसको अप्रोच करना है, आ गई क्या बात समझ में।
फाइनली स्टूडेंट्स बस इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाना है, इसी क्वेश्चन में चेंज आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ से 2 हटा दिया तो फिर क्वेश्चन बन जाएगा सेकंड क्वेश्चन, 2 हटा दिया मैंने, चलिए सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं, 2 हटा दिया, ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है, आपने नोट कर लिया फर्स्ट क्वेश्चन। फिर ये यहाँ पे सिंपली √2 आ जाएगा बाहर, √2 पहले बाहर लेंगे, फिर इसका मॉड ऑफ साइन एक्स लेंगे, तो अब यहाँ पे सारी चीजें ऐसी ही चलेगी, यहाँ आ जाएगा माइनस ऑफ √2, ठीक, और ये आ जाएगा माइनस ऑफ √2, ठीक है, और ये बन जाएगा √2 और ये सिंपली बनेगा √2। तो देखिए √2 को पहले बाहर ले लीजिए आउट ऑफ द लिमिट्स, ठीक है कि नहीं, तो √2 बाहर आ गया और उसके बाद में वही कॉन्सेप्ट चलेगा जो अभी हमने किया है, करेक्ट है कि नहीं, माइनस √2। आई होप दैट कोई इशू नहीं है, वही क्वेश्चन चलते रहेगा, ठीक है। फिर से एक बार इसी क्वेश्चंस को मैं दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो देखिए आपने पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया, सब उसी चीज को अप्लाई करना है। ये क्वेश्चन देखिए, लिमिट x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 1 है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2 ऑफ x माइनस 1, तो यहाँ फार्मूला लग जाएगा पहले, लिमिट ऑफ x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 1, तो साइन में आएगा रूट मतलब 2 आएगा, साइन स्क्वायर आएगा, इस एंगल का हाफ होगा, देखो एंगल में कितना है 2 इंटू एक्स माइनस 1, तो हाफ कितना होगा x माइनस 1, ये हो गया, ठीक है, और डिवाइडेड बाई x माइनस 1, डेफिनेटली √2 तो बाहर आ गया, कोई इश्यू नहीं है। लिमिट x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 1 है, हाँ स्टूडेंट, x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 1, ध्यान रखना, तो ये अब मॉड से बाहर निकलेगा, तो ये सिंपली मॉड में आ जाएगा, साइन ऑफ x माइनस, स्क्वायर रूट से बाहर निकला तो मॉड में आ गया, इसका मतलब ये x माइनस 1। तो देखिए x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 1 को तो आपको मालूम है क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जाता है √2 लिमिट x माइनस 1 इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0, ठीक है, तो ये अब मॉड ऑफ साइन ऑफ x माइनस 1 और डिवाइडेड बाई x माइनस 1, और सेम कॉन्सेप्ट को आप अब अप्लाई कर दीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट में आ जाएगा माइनस √2 और राइट हैंड लिमिट में आ जाएगा प्लस √2। अब मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया और आई होप दैट आप लोगों को समझ में आया होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट में ये -1 होगा तो ये -√2 हो गया, और राइट हैंड लिमिट में ये 1 होगा तो ये फिर आपका √2 राइट हैंड लिमिट आ जाएगा। आई होप दैट इसमें कोई भी इशू नहीं है, ठीक है कि नहीं, फाइन। तो स्टूडेंट्स एक लास्ट प्रॉब्लम और चेक कर लेते हैं, और इस प्रॉब्लम्स को देखिए, ये हमारा लास्ट प्रॉब्लम है, लिमिट x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस फिर स्क्वायर रूट ऑफ कॉस x है डिवाइडेड बाई x है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले रैशनलाइजिंग करने की कोशिश करेंगे, तो स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस रूट कॉस x है, इसको मल्टीप्लाइड करेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर में 1 प्लस रूट कॉस x है, ठीक है, तो फिर डिवाइड भी तो करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस रूट कॉस x, बस ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट था यहाँ पे x। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, लिमिट x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0, अब ये स्क्वायर रूट के अंदर में मल्टीप्लाई लेंगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, सिंपली 1 माइनस कॉस x आ जाएगा डिवाइडेड बाई x। आपको ये मालूम है, ये लिमिट आपने कर लिया है, कोई इशू नहीं है, ये साइन स्क्वायर मॉड कॉन्सेप्ट सब आ गया। और यहाँ पे क्या करो, यहाँ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस रूट कॉस x है, और यहाँ देखो x इज अगर अप्रोचिंग टूवर्ड 0 करते हैं तो कॉस 0 में तो कोई इशू नहीं, कॉस 0 1 हो जाता है, ये फाइनली 1 अपॉन √2 आ जाएगा, करेक्ट है कि नहीं, फाइन। स्टूडेंट्स अब आप चेकआउट करेंगे इसमें कि लिमिट की अलजेब्रा से हम इसको पहले निकाल लेते हैं, चलिए, लिमिट x इज अप्रोचिंग टूवर्ड 0, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस x अपॉन x, ये हो गया, और यहाँ पे हम लिमिट लगा दिए, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 0 कितना होता है 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 कितना होता है 1, ये 1, यानी 1 अपॉन √2 तो बाहर आ गया। फाइनली अगर आप देखें तो ये 1 अपॉन √2 और लिमिट x इज अप्रोचिंग टूवर्ड 0, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस x बाई x है। अब आप यहाँ पे क्या करो, ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, लिमिट x इज अप्रोचिंग टूवर्ड 0, 1 माइनस कॉस 2x है, मतलब 2 तो होना चाहिए, साइन स्क्वायर भी होना चाहिए, इस एंगल का हाफ होना चाहिए, x का हाफ x बाई 2, क्लियर है, बस ये ट्रिग्नोमेट्री का अरेंजमेंट आ गया, काम खत्म हो गया। √2 बाहर आ जाएगा, इसको कैंसिल आउट कर देगा, √2 बाई √2 कैंसिल आउट, लिमिट x इज अप्रोचिंग टूवर्ड 0, साइन स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो मॉड में आ जाएगा, साइन ऑफ x बाई 2 बाई एक्स। आई होप दैट कोई भी इश्यू नहीं होना चाहिए। अब
x/2 यहाँ है तो यहाँ पे भी x/2 होना चाहिए। वो रीअरेंजमेंट टेक्निक भी आप एक्सपर्ट हो चुके। तो देखिए हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, लिमिट्स में, है ना। लिमिट्स में हमने उसके बेसिक नेचर केवल लिमिट निकालते हैं, इनडिटरमाइंड फॉर्म क्या है, इन डिफाइंड नहीं है फंक्शन, तो फिर इसीलिए हम फंक्शंस का बिहेवियर देखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। फिर मैंने आपको रेशनलाइजेशन दिखाया, फिर आपको मैंने रीअरेंजमेंट टेक्निक सिखाया था x⁻n−1 की पावर n अपॉन x−1 के लिमिट में, करेक्ट है कि नहीं, वो जरूरी थी। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ देखेंगे कि यहाँ से अब आपने ओपन कर लेना है, तो अब तो कोई इशू ही नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। एक काम कर लेते हैं, पहले ही मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये x/2 होगा तो यहाँ पे 2 होगा, बैलेंस कर दिया है ना, बैलेंस कर दिया, तो ये 1/2 तो रहेगा ही रहेगा, तो 1/2 डायरेक्ट। अब ये साइन x/2 ओपन होगा माइनस में, तो ये माइनस, तो ये आंसर आ गया माइनस, और राइट हैंड लिमिट में आ जाएगा डेफिनेटली आपका आंसर 1/2। आई होप दैट ये लास्ट वाली स्टेप अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं की, स्ट्रेट फॉरवर्ड कर सकते। बस ये साइन x/2 था, यहाँ x था, बैलेंस करेंगे, 2 से डिवाइड यही किया और मल्टीप्लाइड किया करेक्ट डिनोमिनेटर में, तो ये फाइनली 1/2, और ये इसका लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आ जाएगा और राइट हैंड लिमिट +1 आ जाएगा, क्योंकि उस सामने में 1/2 है तो -1/2, और फिर इस प्रकार से 1/2। आई होप दैट ये स्क्वायर रूट फंक्शंस का लिमिट कैसे निकालना है आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है उसको मैंने फर्स्ट प्रॉब्लम में ही अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया था। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट e⁻1/x का बिहेवियर, उसके साथ में जो प्रॉब्लम्स रहेंगे उनके लिमिट कैसे निकालते हैं।